सन 1998 का अक्टूबर महीना था। बारिश के बाद की ठंडी हवाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरैना को चुपचाप सा कर दिया था। ये गांव बाहर से शांत और सुंदर लगता था, लेकिन इसके भीतर छिपी थी एक ऐसी सच्चाई जो हर रात के अंधेरे के साथ और भी डरावनी हो जाती थी। गांव के सबसे आखिरी छोर पर स्थित थी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, दुर्गा कोठी। कहते हैं वहां कभी राजा हेमराज रहा करते थे, जो तांत्रिकों और काले जादू के बेहद करीब थे। लोग आज भी कहते थे कि वह हवेली जीवित नहीं, बल्कि मरे हुए लोगों की शरण स्थली है। अर्जुन, एक 33 वर्षीय लेखक, जो मुंबई में रहकर हॉरर कहानियां लिखा करता था, लेकिन अब उसका लेखन सूख चुका था। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उसका डर फिर से जिंदा कर दे। और तभी उसके दोस्त विक्रम ने उसे नरैना गांव की कहानी बताई। भूत चाहिए ना तेरे दिमाग को? चल नरैना, वहां डर नहीं, मौत मिलती है। अर्जुन ने ठहाका लगाया, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वही चमक जो किसी सच्चे लेखक को तब मिलती है जब उसे असली डर से खेलने का मौका मिलता है। जब अर्जुन नरैना पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। आसमान में सूरज डूब चुका था और गांव में एक असहज सी खामोशी पसरी थी। वहां के लोग अजनबियों से बात करने में हिचकते थे। अर्जुन ने एक बूढ़े आदमी से हवेली का रास्ता पूछा तो उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, उधर मत जाइए। वहां तो हेमराज अब भी बैठे हैं, लेकिन वो तो कब के मर चुके हैं। अर्जुन हंसा। जिन्हें मरना आता है वो मरते हैं, पर जिन्हें मौत भी डरती है वो हवेली में रहते हैं। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसकी लेखकीय भूख उस डर को निगल गई। हवेली के दरवाजे जंग लगे थे और उसे खोलने पर जो आवाज आई, उसने जैसे रात के सन्नाटे को चीर दिया। अंदर सब कुछ धूल में लिपटा हुआ था, पर दीवारों पर बने चित्र और मंत्रों से साफ था कि यहां कुछ तांत्रिक अनुष्ठान हुआ करते थे। अर्जुन ने कैमरा और डायरी निकाली और एक कोने में अपना बिस्तर जमाया। रात के 1 बजे के आसपास उसे किसी के रोने की आवाज आई। शुरुआत में उसे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज एक महिला की करुण चीख में बदल गई। अर्जुन हाथ में टॉर्च लेकर बाहर निकला। उसने देखा एक महिला सफेद साड़ी में खंडहर के एक कोने में बैठी थी। जैसे ही उसने अर्जुन की ओर देखा, उसकी आंखें खून से भरी थीं और चेहरे पर गहरा कट। बचाओ, उसकी करुण पुकार थी। पर जब अर्जुन ने उसकी ओर कदम बढ़ाए, वो गायब हो गई। अर्जुन की नींद पूरी रात नहीं आई। जिस औरत को उसने देखा था, उसका चेहरा और उसकी करुण चीखें उसकी आंखों में गूंज रही थीं। अगली सुबह वह गांव की ओर गया, शायद किसी से बात करके उसे उस महिला के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। चाय की दुकान पर बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अर्जुन से धीरे धीरे बातचीत शुरू की। नाम था राम बिहारी। तुम रात उस हवेली में थे? राम बिहारी ने पूछा। हाँ। राम बिहारी ने चाय का घूंट लिया और फिर धीमे से कहा, जिस औरत को तुमने देखा वो रमा थी, हेमराज की बहू। कहते हैं उसके ऊपर काला जादू का प्रयोग किया गया था। हेमराज अपनी शक्तियों को और ताकतवर बनाना चाहता था, और इसके लिए उसने रमा की बलि दी थी। तब तो वो आत्मा शांति चाहती होगी, अर्जुन ने कहा। नहीं साहब, वो अब सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो एक बांधिनी है। एक आत्मा जो काले तंत्र में बंध चुकी है, न शांति पा सकती है, न मुक्ति। अर्जुन को अब यह कहानी और ज्यादा आकर्षक लगने लगी। रात में उसने दुर्गा कोठी की लाइब्रेरी जैसी एक पुरानी कोठरी में खुदाई शुरू की। धूल, मकड़ियों और पुराने फर्नीचर के नीचे उसे एक लकड़ी का संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो भीतर थी एक मोटी काली किताब। किताब पर लिखा था, रक्त मंत्र, सिद्धियों का अंतिम मार्ग। उसने किताब खोली और पहला पन्ना पढ़ते ही एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे किसी ने कुछ जलाया हो। शब्द संस्कृत और तांत्रिक भाषा में थे, पर चित्र भयानक थे। कटे हुए सिर, उल्टे पेंटाग्राम्स और तांत्रिक अनुष्ठानों की छवियां। एक पन्ने पर लिखा था, जो आत्मा रक्त मंत्र में बंद हो जाए वह किसी भी जन्म में मुक्ति नहीं पा सकती। उसे मोक्ष देने वाला खुद मृत्यु के मुंह में जाता है। अर्जुन ने मुंबई में अपने दोस्त विक्रम को फोन किया। भाई, तू सही कह रहा था, ये जगह असली है। मुझे एक किताब मिली है और वो औरत।
वो आत्मा बार बार दिखाई दे रही है। विक्रम चुप हो गया। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन, तुझे एक बात बतानी है। वो रमा सिर्फ आत्मा नहीं है, वो हेमराज के तंत्र का अंतिम द्वार है। वो चाहे तो तुझे अंदर खींच सकती है। उस रात अर्जुन ने किताब के कुछ पन्नों को फिर से पढ़ा। एक पन्ना ऐसा था जिसे पढ़ते ही हवेली की दीवारें कंपन करने लगीं। वहीं कोने से फिर वही आवाज आई, बचाओ। लेकिन अब वो आवाज नहीं, आदेश बन चुकी थी। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया और उसने बिना कुछ सोचे हवेली के तहखाने की ओर कदम बढ़ा दिए। नीचे जाते ही उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही है। तहखाना पूरा अंधेरे में था, लेकिन बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ कुंड था जिसके चारों ओर सूखे खोपड़ी और राख के ढेर थे। तभी अर्जुन को पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुमने रक्त मंत्र पढ़ लिया है, अब तुम भी इस चक्र का हिस्सा हो। अर्जुन ने पलट कर देखा। एक काले वस्त्र में लिपटा व्यक्ति, आंखें लाल, चेहरा बिना त्वचा के, हेमराज। अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने खड़ा था हेमराज, वही तांत्रिक राजा जिसे वह सिर्फ किताबों में पढ़ता आया था। पर यह कोई भ्रम नहीं था। हेमराज की आत्मा या उसका अवशेष जो भी था, अब सामने खड़ा था। तू आ ही गया, हेमराज ने कहा। अब इस मंत्र को पूरा कर, तू ही चुना गया है। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने मानो जमीन पकड़ ली थी। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा। बन चुका है। किताब खोलकर तूने खुद को बांध दिया। तभी हवा की एक तेज लहर तहखाने में चली और दीवारों से सफेद धुआं निकलने लगा। रमा की आत्मा प्रकट हुई, पर अब वो करुणा में नहीं, क्रोध में थी। हेमराज, तूने मुझे मारा, मेरी आत्मा को कैद किया, लेकिन अब तेरा अंत आएगा। हेमराज हंसा। अर्जुन ही तुम्हारा अंत करेगा। वह रक्त मंत्र का पाठ करेगा और मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। अर्जुन अब चेतना खोने के कगार पर था। रमा ने उसके पास आकर माथे पर हाथ रखा और उसके दिमाग में अतीत की झलकियां दौड़ने लगीं। रमा की शादी, हेमराज का क्रूर चेहरा, बलि का वह कक्ष और अंत में रमा का चीत्कार। अब अर्जुन सब समझ चुका था। अगर तुम्हारा तंत्र इस किताब में है, अर्जुन बोला, तो इसका अंत भी इसी में होगा। उसने तेजी से रक्त मंत्र की अंतिम पंक्ति को पढ़ा, एक विलोपन मंत्र जो आत्मा को मुक्त और तांत्रिक ऊर्जा को नष्ट करता है। हेमराज चीख उठा, नहीं, वो पंक्तियां मत पढ़। लेकिन देर हो चुकी थी। तहखाना कांपने लगा, दीवारें फटने लगीं, हवेली के ऊपर बिजली गिरने लगी। अर्जुन और रमा की आत्मा के चारों ओर एक उजाला फैला, जैसे हजारों आत्माओं को एक साथ मुक्ति मिल रही हो। हेमराज की आत्मा ज्वालाओं में जलती हुई चीखती रही और फिर एक भयंकर विस्फोट के साथ तहखाना धंस गया। अर्जुन होश में आया तो वो गांव के पास नदी किनारे पड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर थका हुआ, पर मन शांत। कुछ गांव वाले उसे अस्पताल ले गए। जब अर्जुन ठीक होकर गांव लौटा, राम बिहारी ने पूछा, क्या हेमराज गया? हाँ, अर्जुन ने कहा, और रमा अब आजाद है। राम बिहारी की आंखें नम हो गईं। वो हमारी बेटी थी। हेमराज ने उसे शिकार बनाया था, लेकिन अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अर्जुन ने रक्त मंत्र की किताब को जलाने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही उसने आग लगाई, किताब ने खुद को राख में बदल लिया। शायद किताब ने अपना कार्य पूरा कर लिया था। मुंबई लौटने के कुछ महीने बाद अर्जुन की नई किताब बाजार में आई, मृतक घाटी। पढ़ने वालों को लगा यह एक शानदार हॉरर फिक्शन था, लेकिन अर्जुन जानता था यह कोई कहानी नहीं थी, यह हकीकत थी।